हेलो डियर स्टूडेंट, बेरोजगार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि रेलवे के मेडिकल में क्या क्या पूछता है, मेडिकल किस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, इसके बारे में देखेंगे। तो हम सबसे पहले बता रहे हैं कि हमारा मेडिकल कैसे हुआ था, हमारे मेडिकल में क्या क्या पूछा था वो आपको बताएंगे। इसके बाद अदर मेडिकल ग्रुप डी है, RRB JEE है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं, देखिए हमारा मेडिकल जो हुआ था वो हुआ था 5 जुलाई 2019 को। 5 जुलाई 2019 को मेडिकल हुआ था। तो मेडिकल के ही दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ था। पहले आप जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तब आपको एक मेडिकल मेमो बना के दिया जाएगा। जैसे डाकिया पोस्ट लाता है उसी तरह से एक मेडिकल मेमो बना के दिया जाता है। वही मेडिकल मेमो लेके आपको, जैसे हमारा गोरखपुर जोन में हुआ था, तो गोरखपुर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। तो गोरखपुर से 4 जगह पे मेडिकल हो रहा था, एक बनारस में हो रहा था, एक लखनऊ में और एक बरेली इज्जत नगर में। तो हमारा बनारस में था। तो आपको मेडिकल मेमो देगा, वो पैक रहेगा, RRB का उस पर मोहर लगा रहेगा, वो पैक रहेगा। उसको लेके आप बनारस जाएंगे। तो बनारस जाएंगे, अगर वो खुल गया तो आपका मेडिकल नहीं होगा वहाँ, उसको खुलना नहीं चाहिए। वो बंद ही आप बनारस में ले जाएंगे और उसमें ऐसी डिटेल लिखी रहेगी अंदर कि वो डिटेल डॉक्टर आप मिलाएगा। वो जो उसमें लिखा है वो आपके शरीर में 2-3 निशान रहते हैं और फोटो वगैरह सब रहता है। तो मिलाएगा, बाकायदे देखेगा कि वही आदमी है कि दूसरा है। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा जाके वहाँ मेडिकल करा दे। तो इस तरह से मेडिकल मेमो जो है खुलना नहीं चाहिए। पहली प्राथमिकता ये है, जो यहाँ से मिले उसको आप सील पैक वहाँ ले जाइए, उनको दीजिए, वही खोलेंगे। इसके बाद यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ था कि पहले से ही लोग हल्ला कर दिए थे खाली पेट जाना है। तो हम लोग जो है यहाँ से खाली पेट गए थे, कुछ खाए नहीं थे। तो शुगर उगर कुछ चेक करते हैं खाली पेट। तो 2 बार चेक होता है, एक बार खाली पेट, एक बार ग्लूकोन डी खिलाए थे। एक 20 वाला जो आता है उसका आधा ग्लूकोन डी खाने के 1 घंटे बाद चेक हुआ था। तो हम लोग पहले यहाँ से गए, तो यहाँ से गए तो वही ब्लड निकाला गया सबका। पहले स्टेप में यही हुआ कि ब्लड निकालेंगे, ब्लड चेक करते हैं। इसके बाद यूरिन टेस्ट होता है, पेशाब। इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद जो है ग्लूकोन डी खा के आइए 1 घंटे बाद, फिर आपका शुगर टेस्ट चेक होगा। तो ये प्रोसेस 1 दिन में हुआ। तो ये मान लीजिए पहला प्रोसेस जब हो गया, तो इसके बाद अब आता था आई टेस्ट का, आँख का। आँख टेस्ट होता है, इसके बाद ECG होता है, इसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, इसके बाद कलर विजन भी देखते हैं। तो 4-5 टेस्ट होता है। तो हम पहले इसमें गए तो आई टेस्ट में गए। तो आई टेस्ट में A1 स्टैंडर्ड का मेडिकल लेते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट जो होते हैं तो उनका A1 स्टैंडर्ड का मेडिकल रहता है। तो उसमें जो है 6/6 होना चाहिए आई। 6/6 का मतलब है कि आपको जो इसमें लिखा रहता है, अभी दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, तो वो जो C कट दिखाता है, ऐसे C ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। तो वही 20 फीट की दूरी पे आपको बैठाएंगे और वही दिखाएंगे। 6/6 सबसे अच्छा स्टैंडर्ड होता है। तो वही 6/6 आप अगर पढ़ लिए तो आपका मान लीजिए आँख एकदम सही है। जब 6/6 आपका हो गया तो आपको दिखाएंगे कलर विजन वाला, एक लाइट दिखाते हैं। अंधेरे कमरे में ले जाएंगे तो पहले हल्की सी लाल, नीला, हरा, तीनों लाइट जलाएंगे बारी बारी से और पूछेंगे कि कौन सा कलर है। अगर आप कलर बता दिए सही तब तो सही है, अगर सही नहीं बता पाए तो वहीं से आप बाहर हो जाएंगे और फिर वहाँ आपका पैसा या कोई भी जुगाड़ काम नहीं देगा। यहाँ जो है, जो लोग कहते हैं पैसा देके हो जाएंगे, तो पैसे का 1 भी % वहाँ चांस नहीं है। आप बता दिए तो पास हैं, नहीं बताएं तो वहीं से बाहर हैं। अगर उसको आप बता ले गए लाल, पीला, हरा, नीला, तब तो मान लीजिए आप पास हैं। तो इसके बाद आपका आँख चेक करेंगे। आँख में एक लेंस चेक करते हैं कि आँख में लेंस पड़ा है कि नहीं। तो आपके आँख में एक ड्राप डाल देंगे। ड्राप डाल देंगे तो आप लगभग 3-4 घंटे तक, पहले आधे घंटे 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, बहुत हल्का दिखाई देगा, तो उससे परेशान मत होइए। 3-4 घंटे बाद धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो वो चेक करने के लिए रहता है कि आँख में लेंस लगा है कि नहीं। और दवा डालने के बाद धुलना नहीं है, पहले बता देते हैं कि धुलना नहीं है। ये मेडिकल 4-5 दिन में होता है, 3-4 दिन लग जाता है उसमें। तो लेंस चेक हो गया। जब लेंस चेक हो गया तो कलर विजन चेक होता है। कलर विजन देखेंगे कि आपको कलर विजन है कि नहीं है। जैसे एक कलर विजन की बुक आती है, आप गूगल पे लिखेंगे कलर विजन टेस्ट तो उसमें आ जाएगा। ये देख लीजिएगा कलर विजन का ऐसे होता है। तो आपको पढ़वाएंगे
कि उसमें लाल नीला हरा 3 से लिखा रहेगा, उसमें आपको दिखाएंगे कि 12 लिखा है, 14 लिखा है। तो कलर विजन आपका सही होना चाहिए। कलर विजन आपको अगर है तो कोई नहीं, आपको कई लाख रुपए आप घूस देंगे, डॉक्टर को नहीं होंगे। कलर विजन आपको नहीं होना चाहिए। रेलवे के किसी भी वैकेंसी में, ग्रुप डी हो या आरआरबी जेई हो या लोको पायलट हो या स्टेशन मास्टर हो, मतलब कहीं अगर आपके आँख में कलर विजन है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। नहीं भर सकते मतलब फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप मेडिकल में फेल हो जाएंगे। तो ये आँख का हो गया 6x6। इसके बाद लेंस चेक किए। इसके बाद वो अंधेरे कमरे में ले जाके लाल नीली हरी लाइट दिखाएं। तीनों जब ये हो जाता है तो इसके बाद एक होता है ईसीजी। ईसीजी इस पे सीने पे हृदय की धड़कन वड़कन पता नहीं क्या चेक करते हैं, तो इस पे लगा के मशीन हाथ पैर में सब लगा के आपको चेक करेंगे, मशीन से देखेंगे। इसके बाद उसमें से एक रीडिंग आती है, उसको भेजते हैं जो जोन रहता है गोरखपुर वहाँ, तो वो ईसीजी चेक होगा। ईसीजी चेक होने के बाद आपको ले जाएंगे, फिर आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और हाइड्रोसील चेक करते हैं। ब्लड प्रेशर, हाइड्रोसील, और फिर आपका पूरा शरीर देखेंगे, जैसे कहीं कोई चोट वोट तो नहीं है। एक होता है चोट, मतलब नस फूल नहीं जाती हाथ में या पैर में कहीं नस फूल जाती है। तो एक हमारे मित्र थे, तो उनके पैर में नस फूली थी, उसको बोलते हैं वेरिकोन वेज, एक बीमारी है वेरिकोन वेज। तो उसमें जो आदमी ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाता है, तो नस फूली थी, तो उनका रेमेडिकल हुआ था। तो बाद में मान लीजिए नस ऑपरेशन करा के फिर से गए तो मेडिकल में फिट हो गए हैं। तो वेरिकोन वेज मतलब अगर आप हाइड्रोसील चेक कराने जाते हैं तो आप एकदम नंगे रहते हैं, कोई भी कपड़ा आपके ऊपर नहीं रहेगा, तो उसी में वो देख लेते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह से ये मेडिकल का प्रोसेस है। आप वहाँ जाएंगे गोरखपुर, वहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको मेडिकल मेमो दिया जाएगा, उसको लेके आप जहाँ आपका मेडिकल है, हमारा बनारस था तो बनारस जाएंगे। वहाँ पे जाएंगे तो आपका पहले शुगर टेस्ट होगा, फिर यूरिन टेस्ट होगा, इसके बाद ब्लड प्रेशर टेस्ट होगा, ईसीजी होगा, इसके बाद एक एक्सरे होता है, सीने का एक्सरे होगा, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, तो एक्सरे हुआ। तो इतने टेस्ट होते हैं लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट में ये सब टेस्ट होते हैं। अब इससे जो है सबसे A1 ग्रेड का टेस्ट होता है यही, इससे लो ही होता है, जो भी होगा इससे लो होगा। तो ये जो A1 ग्रेड का मेडिकल जो हम बताए हैं, जो ये पास कर लिया तो वो रेलवे में कोई भी फॉर्म भर सकता है, वो सारे में पास हो जाएगा। इसके बाद आता है ग्रुप डी। तो ये ग्रुप डी में जनरली तो सब टेस्ट वही होता है, यही 6x6 का, ये 6x9 रहेगा तब भी चल जाएगा उसमें। ग्रुप डी है, जेई है, इसमें 6x9। बाकी और जो है, जो कलर विजन है या फिर आंख में लेंस है, ये सब उसमें भी चेक होता है। और सीने का एक्सरे जो है ये सब उसमें भी किया जाता है। और बाकी वही आपको वेरिकोन वेज, मतलब पैर में नस वस नहीं फूली होनी चाहिए। अगर नस फूली है आपकी तो वहाँ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसमें उस बीमारी में रहता है कि आदमी ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता। तो आपको काम करना है तो खड़े होंगे तो पैर दर्द करेगा, तो इस नाते वहाँ से निकाल दिया जाता है उनको। और इसके बाद कुछ लोग कहते हैं पैसा वैसा लगता है, तो पैसा वैसा कहीं मेडिकल में नहीं लगता है। बनारस में हम थे, बहुत अच्छे से मेडिकल हुआ था, सारे स्टाफ बनारस के बहुत अच्छे थे, और 1 रुपया कहीं नहीं लगा। अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो वहाँ चीफ मेडिकल के जो होते हैं, जो हेड होते हैं, उनका मोबाइल नंबर, आप किसी भी रूम में जाएंगे तो बगल में एक लगा रहेगा, उस पर 2-3 मोबाइल नंबर रहेगा, और एक आपके आरआरबी गोरखपुर का रहेगा, जहाँ जिस जोन से हैं आप वहाँ का रहेगा। अगर आपसे कोई भी पैसा मांग रहा है तो तुरंत उसी नंबर पे फ़ोन करिए और उनको बताइए कि ये पैसा मांग रहे हैं, तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो पैसे का चक्कर छोड़ दीजिए आप लोग, पैसा नहीं लगता है। बाकी यही जो था मेडिकल, यही है, इसी तरह से मेडिकल होता है सबका।